सेपऊ में किसानों की बारिश के चलते हुई फसल खराब के उचित मुआवजे दिलाने को लेकर राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान पुलिस और युवा किसानों के बीच नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए किसानों और युवाओं को वहां से खदेड़ा, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया, जिसमें उज्जवल शर्मा, जिलाध्यक्ष तरुण शर्मा, गौरव परमार, विपेंद्र, सचिन, अजय आदि को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा ने बताया कि किसानों के बेटों को पुलिस और प्रशासन द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सरकार को चिंता है तो किसानों के हक में फैसला देना चाहिए, लेकिन हम किसानों को जब तक न्याय नहीं दिला देते तब तक नहीं मानेंगे। जिलाध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, इसलिए किसानों को मुआवजा देने से घबरा रही है। इस दौरान चंद्रकांत चौहान, विकास परमार, मयंक शर्मा, रवि, सौरभ, मोनू, वैष्णव, विजय, तुषार सिंह, घनश्याम आदि मौजूद रहे। उज्जवल शर्मा से बात की हमारे संवाददाता अजीत परिहार ने, आइए सुनवाते हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान युवा कांग्रेस मीडिया विभाग से उज्जवल शर्मा, जिन्होंने आज सेपऊ उपखंड में किसानों को और युवाओं को लेकर जिस तरीके से सेपऊ क्षेत्र में फसल खराबे को लेकर मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, उसको लेकर एक रैली के माध्यम से एसडीएम ऑफिस के घेराव को लेकर वहां तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के और जिस तरीके से इनको रोका और उसके बाद इनके साथ साथ 5 से 6 लोगों को हिरासत में भी लिया और उसके बाद जो क्या हुआ है उनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो जो आपको हिरासत में लेने के बाद जिस तरीके का रवैया पुलिस का रहा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना यही है कि हम शुरुआत से किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी कोई ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कि सिर्फ मेरी लड़ाई है या फिर किसी मेरे परिवारजन की लड़ाई है। ये उन तमाम किसान परिवारों की लड़ाई है जिनका आमदनी का स्रोत सिर्फ और सिर्फ फसल है। उसके ज़रिए वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार जब बारिश होती है, फसल नष्ट हो जाती है, कई जगह फसल उग नहीं पाती है, उसको लेकर अगर मुआवजे की माँग कर रहे हैं तो क्या गलत है? जिसको लेकर आज हम एसडीएम कार्यालय का घेराव करने आगे बढ़ रहे थे। तो सरकारी कुछ आदेश होंगे शायद पुलिस के पास, इसलिए पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि आप कुछ लोग चले जाइए एसडीएम कार्यालय और वहाँ ज्ञापन दे दीजिए। तो हमने कहा कि ये किसानों के बेटे हैं। ये मेहनत करके कमा कर खाते हैं। कोई इनको खाना खिलाने के लिए सुबह-शाम मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं एक निवाला महसूस होता है। तो ये लोग जब आए हैं तो इनकी व्यथा एसडीएम साहब को या तहसीलदार साहब को सुननी चाहिए। उसमें हम लोगों ने कहा कि ये सारे लोग अंदर जाएँगे। तो पुलिस प्रशासन ने इस चीज़ को लेकर मना किया, जिसकी पुलिस की तरफ से भी नोक-झोंक हुई, हमारी तरफ से भी नोक-झोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और हमारे साथियों को भी गिरफ्तार किया और हमें थाने ले जाया गया। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए रोड़ा पैदा कर रही है, ये इसमें क्या कहना बिल्कुल चाहिए? देखिए, जिस तरह से सरकार का रवैया है, ना किसानों की सुध ले रही है, ना नौजवानों की सुध ले रही है और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आप बताइए ना, कौन-सी ऐसी संख्या थी या कौन-सा ऐसा उत्पात करने हम लोग जा रहे थे? प्रदेश में जितने अपराध बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस नाकाम साबित हुई। एसएचओ साहब का ये आरोप था आप पर कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसके जवाब में हमने जो थोड़ा बहुत लाठीचार्ज या जो भी किया है वो उसके जवाबी कार्रवाई में किया है। उनको लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की जा रही थी पूरी तरीके से। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे प्रदेश में खराब है, सिर्फ सेपऊ में नहीं। पूरे प्रदेश में जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, जिस तरह से बलात्कार बच्चियों के साथ हो रहे हैं, पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को सँभालने की बजाय किसानों के बच्चे किसानों की माँग को रखने के लिए जा रहे थे। उस माँग को रोकने के लिए आप उन किसानों के बच्चों को रोकने के लिए आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की बात कर दी। तो मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे प्रदेश में खराब है, जिसका सरकार को और प्रशासन को मौका मुआयना करना कितने चाहिए। लोगों को आपको हिरासत में लिया गया था? हम लोगों को 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद हमें जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो उससे हमें न्याय दिया गया और लोकतांत्रिक जो तरीके से हम लोग न्याय लेकर बाहर आए हैं, हमने अपनी माँग फिर भी रखी है, हमने ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को और ये कहा है कि अगर आगे भी जवाबी कार्रवाई इसमें आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो हम और इसी तरह के आंदोलन करेंगे। अगर आगे भी नहीं होता है, तो हम रोड जाम करना हो या फिर इस तरह की कोई रैली हो, वो भी करने का काम करेंगे। और आगे की जो प्लानिंग, क्या प्री प्लानिंग आपकी रहेगी सेपू क्षेत्र को लेकर, धौलपुर जिले को लेकर, जिस तरीके से प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर आप हैं? देखिए, मेरा हमेशा मानना रहा है कि आप जहाँ से आते हैं या जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं,
उस क्षेत्र को मजबूत करना अगर आप कर सकते हैं, आपसे 1% भी उसमें कुछ बन सकता है, उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बहुत छोटा-सा नुमाइंदा हूँ इस ज़िले के लिए। मेरे जैसे ना जाने कितने लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि संघर्ष मैं जितना कर सकता हूँ यहाँ के लोगों के लिए करूँगा और आगे जब कभी भी किसानों को, नौजवानों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आधी रात उनके लिए खड़ा रहूँगा और पुलिस प्रशासन हो या कोई और प्रशासन हो, हम ना किसी की लाठियों से डरने वाले हैं, ना दबने वाले हैं। हम लोग इसी तरह से पुरज़ोर तरीके से, मजबूत तरीके से लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप हमारे? सरकार से यही कहना चाहते हैं, ये किसान है, ये भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की यहाँ एक अलग ही छाप रही है। भारत को जो विदेशों में किसानों की बदौलत एक अच्छी छाप है और सरकार से ये चाहते हैं हम कि ये किसान आज जब भटक रहे हैं आपकी सरकार में, न्याय माँग रहे हैं आपसे, मुआवज़ा माँग रहे हैं, उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है, तो फिर आखिर इन किसानों की माँग क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्या ये किसान जब आंदोलन करते हैं, किसान आंदोलन जैसे शंभू बॉर्डर पर हुआ, तमाम जगहों पर हुआ, क्या उसी तरह से इनको आंदोलन करने पड़ेंगे छोटी-छोटी बातों के लिए? ये एक ऐसा वर्ग है जिसकी आवाज़ को ना तो सरकार सुन रही है, ना प्रशासन सुन रहा है, जिसके लिए एक हमने छोटा-सा प्रयास किया था, जिसको प्रशासन द्वारा दबाने की कोशिश की। आज की जो ये रैली थी, आपका जो प्रदर्शन था, वो कांग्रेस का था या एक पूरे किसान और युवाओं को लेकर था? देखिए, ना तो ये कांग्रेस का प्रदर्शन था, ना किसी राजनीतिक पार्टी का प्रदर्शन था। ये किसानों के लिए प्रदर्शन था। हमने यही कहा था सबसे कि ये किसी पार्टी का प्रदर्शन नहीं है। आप आइए, आप लोगों की माँग को रखने का काम हम लोग करेंगे। तो हम सामूहिक रूप से वहाँ अपनी बात लेकर गए थे। किसी पार्टी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट पार्टी का नहीं था, लेकिन जो भीड़ होनी चाहिए वो थोड़ी-सी कम दिखाई दी। इसका कारण क्या रहा? देखिए, भीड़ हमारी अच्छी तादाद में थी, लेकिन पुलिस द्वारा जिस तरह से कई लोगों को रोकना या फिर पहले ही लोगों को ये कर देना कि पुलिस द्वारा वहाँ लाठीचार्ज किया जाएगा, तो हो सकता है इस वजह से। लेकिन किसानों की आवाज़ फिर चाहे 5 लोग उठाएँ या मेरा मानना है 500 लोग उठाएँ, लेकिन आवाज़ को अगर सुनने के लिए 5000 लोग चाहिए सरकार को कि 5000 लोग होंगे तब हम सुनेंगे, तो वो भी एक आदेश जारी कर दें तो 5000 लोग लेके हम सीएम साहब से मिल लेंगे। लेकिन कम से कम चाहे 5 लोग हों, 50 लोग हों या 500 लोग हों, मेरा मानना है किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। इसमें मेरी ना कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, ना किसी और की व्यक्तिगत लड़ाई। और क्या कहना चाहेंगे शहडोल क्षेत्र की जनता, धौलपुर जिले की जनता को लेकर? जनता से तो मेरा इतना ही निवेदन है कि ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग हमें इसी तरह मजबूती प्रदान करते रहें, जिस तरह से जनता का साथ हमें मिलता रहता है। हम लोग चाहते हैं कि अगर जनता का साथ इसी तरह बना रहेगा, तो जनता की लड़ाई लड़ने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये थे उज्ज्वल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान युवा कांग्रेस मीडिया विभाग से, जिन्होंने आज अच्छा अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस और इनके जो किसान युवा थे उनको नोक-झोंक भी हुई। उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया और उसके हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।